गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉयलर। तो बाज़ार में विभिन्न प्रकार के बॉयलर उपलब्ध हैं जो विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित होते हैं। विभिन्न प्रकार के बॉयलर विभिन्न अनुप्रयोगों में उनके उपयोग का पता लगाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अधिक कुशल प्रकार के बॉयलर ने पुराने और अक्षम लोगों को बदल दिया है। यह लेख विभिन्न प्रकार के बॉयलर और बॉयलर के वर्गीकरण पर विस्तृत है। बॉयलर को सेल ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर के रूप में मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सेल एंड ट्यूब बॉयलर पहला बॉयलर है। तो सेल एंड ट्यूब बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर या स्मोक ट्यूब बॉयलर भी कहा जाता है। आग ट्यूब बॉयलर लंबे स्टील ट्यूब के होते हैं जिनके माध्यम से एक भट्टी से गर्म गैसेस गुजारते हैं, जिसके चारों ओर भाप में परिवर्तन होने वाला पानी घूमता है। फायर ट्यूब बॉयलरों में आमतौर पर कम प्रारंभिक लागत होती है जो अधिक कुशल और संचालित करने में आसान होती है। उनकी क्षमता 25 टन प्रति घंटा और 17.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। विभिन्न प्रकार के फायर ट्यूब बॉयलर में पहला है कॉर्निस बॉयलर। तो यह हाई प्रकार के फायर ट्यूब बॉयलर यह हाई प्रेशर फायर ट्यूब बॉयलर का शुरुआती रूप है। इनमें 36 सिलेंडर होते हैं जिनमें एक बड़ी मात्रा में आग होती है। भट्टी क्षेत्र में ईंधन डाला जाता है जहां यह गर्म गैसों का उत्पादन करने के लिए जलता है। गर्म गैसें पानी में गैस को स्थानांतरित करती हैं। पानी में गर्मी लगती है, कुछ समय बाद भाप बनना शुरू हो जाता है। आग की नली के अंत में पहुंचने पर गर्म गैसें दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक दो भुजा में एक में चलती है जो उन्हें बॉयलर के सामने वाले भाग में एक बार फिर से ले जाती है जहां वे नीचे के भाग में जाती हैं और नीचे के भाग में ले जाती है उन्हें चिमनी की ओर। चिमनी इन गैसों को बॉयलर से बाहर वायुमंडल में फेंक देती है। अधिकतम गर्मी हस्तांतरण फायर ट्यूब और सेल सेक्शन में किया जाता है, फिर साइड फ्लू में और आखिरी में नीचे फ्लू पर होता है। दक्षता के लिए बॉयलर आमतौर पर एक ईंट निर्मित कक्ष के द्वारा नीचे संलग्न था। दूसरा है लंकाशायर बॉयलर। यह कॉर्निस के समान है। इसमें दो बड़े गुच्छे होते हैं जिनमें आग है। बॉयलर की प्रेशर रेंज 0.7 मेगा पास्कल से 2 मेगा पास्कल है और दक्षता 65 से 70% है। इन बॉयलरों में ईंधन को गैसेट में डाला जाता है जो गैसों को गर्म करता है। गर्म गैसें बॉयलर के सामने वाले हिस्से में प्रवेश करती हैं और बॉयलर को पीछे से छोड़ती हैं, फिर नीचे के भाग में प्रवेश करती हैं और बॉयलर के सामने वाले हिस्से में जाने लगती हैं। सामने के भाग में गर्म गैसें नीचे की ओर निकल जाती हैं और साइड फ्लू में प्रवेश करती हैं और फिर से बॉयलर के पीछे की ओर जाती हैं और मुख्य आउटलेट में प्रवेश करती हैं। 95% गर्मी तब स्थानांतरित की जाती है जब गर्म गैसें आग की नली में होती हैं, जबकि 15% तब स्थानांतरित की जाती है जब वे नीचे और साइड फ्लू में होती हैं। लोकोमोटिव बॉयलर के 3 मुख्य घटक हैं। डबल दीवार वाली फायरबॉक्स, क्षैतिज बेलनाकार बॉयलर बैरल जिसमें बड़ी संख्या में छोटे फ्यूल ट्यूब लगे हैं, तथा निकास गैसों के लिए चिमनी के साथ धूम्रपान करना। गर्म गैसों के उत्पादन के लिए ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन अग्नि छेद के माध्यम से फीड है। गर्म गैसों को आग ईंट के आर्च की मदद से आग की नली में मोड़ दिया जाता है। स्टीम को ड्रम में एकत्र किया जाता है, इसमें सेल के शीर्ष पर रखा जाता है। गीला भाप सुपर हीटर के इनलेट हेडर के माध्यम से जाता है और ट्यूबों से गुजरने के बाद यह सुपर हीटर के आउटलेट हेडर पर लौटता है और भाप इंजन के लिए बाहर निकाला जाता है। लोकोमोटिव प्रकार के बॉयलर का उपयोग कर्षण इंजन, स्टीम रोलर और पोर्टेबल इंजन आदि में किया जाता है। ट्यूब बॉयलर के लेआउट के आधार पर 2 पास और 3 पास बॉयलर हो सकते हैं। 2 पास में दहन गैस बॉयलर में 2 बार यात्रा करते हैं
उपक्रमण कक्ष में प्रवेश करने से पहले दहन गैसों को ठंडा किया जाना चाहिए। अधिक तापमान से ट्यूब के ओवरहीटिंग और क्रैकिंग का कारण बनता है। हीट ट्रांसफ़र दर पहले पास में अधिकतम है, यह दर बढ़ती पास के साथ घट जाती है। 3 पास बॉयलर। एक 3 पास डिजाइन गर्मी स्थानांतरण के लिए 3 अवसर प्रदान करता है। 3 पास के स्टैक का तापमान समान डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग दबाव के 2 पास बॉयलर की तुलना में कम होगा और दक्षता दो बॉयलर से अधिक है। बॉयलर में प्रत्येक पास को इष्टतम ग्रिप गैस वेग प्राप्त करने के लिए क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जो गर्मी हस्तांतरण को अधिकतम करता है और ट्यूबों के भीतर लूटने वाले प्रदर्शन को कम करता है। नेक्स्ट है वाटर ट्यूब बॉयलर। पानी के ट्यूब बॉयलरों में ट्यूब के अंदर पानी और भाप का प्रवाह होता है। गर्म गैसें बाहरी सतह पर बहती हैं और आधुनिक उच्च क्षमता वाले बॉयलर पानी के ट्यूब प्रकार के होते हैं। बॉयलर सर्कुलेशन सिस्टम ट्यूब, हेडर और ड्रम के निर्माण से जुड़ा है, जो भाप उत्पन्न करने के लिए जल प्रवाह प्रदान करते हैं। पानी की नलियों में सेल ट्यूब बॉयलर की तुलना में उच्च दबाव और क्षमता होती है। यह बॉयलर एकल या कई ड्रम प्रकार के हो सकते हैं। इनमें फायर ट्यूब बॉयलरों की तुलना में उच्च क्षमता है। लेआउट बॉयलर के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनुदैर्ध्य ड्रम बॉयलर। फीड वाटर ड्रम में फीड होता है और ड्रम को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखा जाता है। ठंडा पानी झुकाव वाली नलियों में जाता है और पानी अंततः गर्म नलियों में गर्म होता है। जैसे ही पानी उबलता है, इसका घनत्व कम होता जाता है और गर्म पानी और भाप का संचार होता है। भाप को ड्रम में पानी से अलग किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। अनुदैर्ध्य ड्रम बॉयलर 22 से 50 किलोग्राम घंटा से लेकर 3600 किलोग्राम घंटा तक होते हैं। क्रॉस ड्रम बॉयलर। इस प्रकार के ड्रम को ताप स्रोत के पार रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में प्राप्त तापमान अधिक और समान है। जब भाप का भार अधिक होता है तो ऊपरी नलिकाएं सूख जाती हैं और उन्हें विफल कर देती हैं। ट्यूबों का लेआउट इस तरीके से बनाया गया है कि बड़ी संख्या में ट्यूब उपलब्ध हैं और क्रॉस ड्रम की क्षमता 700 kH से बराबर और 2,40,000 kg प्रति आवर तक है। स्टर्लिंग बॉयलर। एक स्टर्लिंग में ऊर्ध्वाधर लगभग सीधी पानी की नलियां होती हैं, जो कई स्टीम और पानी के ड्रम के बीच में जिगजैग करती है। आमतौर पर 4 ड्रम लेआउट में ट्यूबों के 3 बैंक होते हैं। फीड वाटर बाय ऊपरी ड्रम में प्रवेश करता है और ये निचले पानी के ड्रम में गिरता है। पाइप और 2 ड्रमों में पानी गर्म किया जाता है। भाप का उत्पादन ऊपरी ड्रम में होता है, जहाँ से भाप को अलग किया जाता है और उतार लिया जाता है। पैकेज बॉयलर। यह बॉयलर पूर्ण पैकेज के रूप में आते हैं। इन्हें चालू करने के लिए केवल भाप, पानी के पाइप का काम और ईंधन की आपूर्ति और बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। पैकेज बॉयलर आमतौर पर आग ट्यूब डिजाइन के साथ खोल प्रकार के होते हैं, ताकि उच्च गर्मी हस्तांतरण दरों को प्राप्त किया जा सके। पैक्ड बॉयलर को इसलिए पैक्ड कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण पैकेज के रूप में होता है और एक बार साइट पर पहुंचाने के बाद इसे चालू करने के लिए केवल भाप, पानी के पाइप का काम, ईंधन की आपूर्ति और बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। पैकेज बॉयलर तौर पर आग ट्यूब डिजाइन के साथ सेल प्रकार के होते हैं, ताकि विकिरण और संवहन दोनों द्वारा उच्च गर्मी हस्तांतरण दर प्राप्त हो सके। पैकेज बॉयलरों की निम्न विशेषताएं हैं: छोटे दहन स्थान और उच्च गर्मी रिलीज दर, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से वाष्पीकरण होता है और बड़ी संख्या में छोटे ट्यूब के पास अच्छे संवहन ताप हस्तांतरण के लिए अग्रणी है। मजबूर या प्रेरित मसौदा प्रणाली, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छा
दहन दक्षता है और बेहतर समग्र गर्मी हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पास की संख्या, अन्य बॉयलरों की तुलना में उच्च तापीय क्षमता का प्रसार। तो ये आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ बॉयलर। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।